नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज नेटवर्क और मैं हूं दिलीप कुमार। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं बिहार के बक्सर जिले में डुमरांव रेलवे स्टेशन से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्राचीन भोजपुर किले की ओर। एक ऐसा किला जो न केवल इतिहास का गवाह है बल्कि उपेक्षा की पीड़ा भी झेल रहा है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण 1633 ईस्वी में परमार वंश के राजा रुद्र प्रताप सिंह ने कराया था। ये वही परमार वंश है जिसके महान महाराजा भोज का आज भी इतिहास में गौरव से नाम लिया जाता है। इतिहासकार बताते हैं कि मालवा पर मुगलों के कब्जे के बाद राजा भोज के वंशज पूरब की ओर आए और यहाँ भोजपुर नगरी की स्थापना की, जिसे आज नया भोजपुर कहा जाता है। यहाँ की लोक कथाओं में आज भी 52 गलियां और 53 बाजारों वाले समृद्ध नगर के संकेत देते हैं। किले के समीप सुरंग भी मिली है जिसमें कड़ियां और जंजीर है, जिससे लगता है कि यह किसी बंदीगृह का हिस्सा रहा होगा। 1636 ईस्वी में मुगलों ने इस किले पर धावा बोला। राजा रुद्र प्रताप सिंह ने अधीनता अस्वीकार की, जिसके चलते उन्हें बागी घोषित कर मौत की सजा दी गई और भोजपुर नगर को तहस नहस कर दिया गया। आज जो कुछ बचा है वह अद्भुत शिल्प और वास्तुकला का प्रमाण है। चूने और पतले ईंट से बने भव्यदार द्वार, किले का बेस कछुए जैसा आकार। लोक कथाओं में कहा गया है कि ये कछुआ जब तक सुरक्षित है तब तक भोजपुर सुरक्षित रहेगा। कछुआ यदि डूब गया तो भोजपुर और आसपास सभी डूब जाएंगे। दुखद बात यह है कि आज यह ऐतिहासिक धरोहर डंपिंग ग्राउंड में तब्दील हो चुका है। पुरातत्व विभाग का बोर्ड फाड़ दिया गया है और चारों ओर कचरे का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय निवासी अवध बिहारी पांडे बताते हैं कि जमीन के अभिलेखों में इस क्षेत्र को नवरत्नगढ़ कहा गया है, लेकिन आज यहाँ चरम पर है अतिक्रमण। किले के भीतर तक कब्रें बन गई हैं। पुराने भोजपुर में जल क्रीड़ा स्थल और हमारे साथ हैं भोजपुर गांव के
प्रतिष्ठित व्यक्तित्व जो असम के दीवान चाय बागान में हॉस्पिटल इंचार्ज है, डॉक्टर त्रिलोकीनाथ दुबे जी। हम इनसे जानना चाहते हैं भोजपुर के बारे में। भोजपुर तो बहुत पुराना स्थान है। इसका कहीं पर ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश से जो भोजपुर स्टेट था वो इनका जब वहाँ पर खराबी हुआ, मैंने जब मुगल अटैक होकर के उनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया, तो वहाँ से आकर के यहाँ पर बनाए थे भोजपुर। तो भोजपुर चूंकि नया बसाया गया था इसलिए इसका नाम नया भोजपुर पड़ गया। उस समय से बना हुआ है, उसका किला भी है। वहाँ पर पुरातत्व के अनुसार बहुत सा टीला था जिसको कि लोग अभी क्रॉस कर करके उस पर घर बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन उसको अन्वेषण करके उनको खुदाई करके देखना है कि क्या है क्या नहीं है। उसके लिए बहुत बार सरकार से हम लोग कोशिश कराए, कितना बार स्टार्ट भी हुआ लेकिन उसके बाद से फिर बंद हो गया। ये कोई इसका असली ज्ञान तो उसी से मिल सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है जिससे कि इसका पूरा पता लगाया जा सके। अभी उसमें तो बहुत सा ऐसा चीज है, जैसे एक तो मना हुआ है, कहते हैं कि कछुई का पीठ, उसका है कि अगर वो डूब जाएगा तो इस इलाका का कोई भी जगह बाकी नहीं रहेगा बाढ़ से। पहले यहाँ भोजपुर के जस्ट बगल में गंगा के पछाड़ था, लेकिन पता नहीं किस कारण से गंगा यहाँ से बहुत दूर भाग गई। 15-16 किलोमीटर पड़ जाएगा गंगा का घाट नियाजीपुर के बगल में। अब यही है यहाँ का पुरातत्व। लेकिन आज से 40 साल पहले ये जिस जगह में हम लोग हैं यहाँ पर कुछ नहीं था, केवल मुजवान था। यहाँ पर एक पकवा इनार भी था। यहाँ पर पहले लोग डर से दिन के समय में ही आते थे, क्योंकि ये इतना ज्यादा मुजवान फैला हुआ था कि यहाँ जंगल का रूप ले लिया था। उस समय हम लोग आते थे डुमरांव स्टेशन से उतर करके पकवा इनार पर, यहाँ पर आके पानी वानी पी के थोड़ा आराम करके, यहाँ से टमटम मिलता था, बैलगाड़ी मिलती थी, उसी से लोग सफर तय करते थे। अभी तो कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें कि 25 गो 30 गो मोटरसाइकिल नहीं है और कार, और ये इतना ज्यादा इसका फैलाव हो गया है कि प्रदूषण पहले नहीं के बराबर था, अभी प्रदूषित पूरा इलाका ही है। यही है, और क्या बताएं इसके बारे में। अभी तो ये धीरे धीरे शहर के रूप में परिवर्तित होते जा रहा है। डुमरांव नगर निगम में आ गया। ये नगर निगम है कि नगर परिषद? नगर निगम ही है। अब नगर निगम में आ गया। यहाँ का सभी वातावरण का जैसे तैसे फैलाव होते जा रहा है। अभी देखिए आगे आगे और क्या क्या होता है। लेकिन भोजपुर के अन्वेषण, खोज के निकालना, ये अभी तक कुछ नहीं हो सका। देखें आगे क्या होता है, देखें उसी से पता लगेगा इससे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भोजपुर के बारे में हम लोगों को जानकारी दी। आगे मिलते हैं अन्य व्यक्तियों से। हाँ, ये है नवरत्नगढ़ का किला, जिसके बारे में इतिहास में दर्ज है कि 1633 में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था, और 1636 में मुगल शासकों ने हमला करके इस किले को ध्वस्त किया। ये नया भोजपुर गांव में स्थित है, जो बिहार के बक्सर जिले में है। इस किले और इस गांव के बारे में
बहुत सारी किंवदंतियां हैं जिनके बारे में हमको आपको वीडियो में आगे बताएंगे। ये पहले पूरा किला देख लेते हैं। ये संभवतः किले का द्वार रहा होगा, जहां जंगल पड़ा हुआ है। ये पुरातत्व विभाग का साइन बोर्ड है यहाँ पर। ये साइन बोर्ड की हालत देखिए, आधा साइन बोर्ड भी फाड़ दिया है लोगों ने। इसे सुरक्षित स्मारक घोषित किया गया है, और जिस साइन बोर्ड पर सुरक्षित स्मारक लिखा हुआ है वो खुद ही सुरक्षित नहीं है। आइए देखते हैं किले को दूसरे तरफ से। यहाँ सब्जी मंडी लगती है नया भोजपुर की। कहा जाता है कि पहले 52 गली 53 बाजार, यहाँ 53 बाजार लगता था। नगर परिषद ने यहाँ कुआं बनाया है। ये पीपल का पेड़ है। हमने नगर परिषद के वार्ड मेंबर धनंजय पांडे और चेयरपर्सन प्रतिनिधि सुमित कुमार से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन या तो वे उपलब्ध नहीं हुए या टाल मटोल करते रहे। इससे पता चलता है कि जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा कितनी है। 2013 में जिला प्रशासन ने केंद्र सरकार को 45 लाख रुपए का प्रस्ताव भेजा। 2022 में विधायक डॉक्टर अजीत कुमार सिंह ने विधानसभा में किले को पर्यटन स्थल घोषित करने की आवाज उठाई, लेकिन सब कुछ कागजों में सिमट कर रह गया। भोजपुरी सिर्फ एक संस्कृति भाषा नहीं, एक संस्कृति है, और इस किले को भोजपुरी सभ्यता का प्रतीक माना जा सकता है। जरूरत है इसे संरक्षित कर भावी पीढ़ी के लिए एक पर्यटन और शोध केंद्र के रूप में विकसित करने की। हमारे साथ हैं नया भोजपुर के प्रतिष्ठित निवासी माननीय श्री दयालु दुबे जी। हम इनसे जानते हैं ये किले के बारे में। ये नवरत्न किला है, और इसमें जो ये कछुई का नीचे बेस बना हुआ है, इसका प्रमाण है कि गंगा जी यहाँ बहती थी और ये कछुई नहीं डूब सकती है। इसका एकदम प्रमाणित है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। और उसके बाद ये मुगल बादशाह लोगों के इस समय में इसको तोड़ दिया गया, जबकि इसका प्रमाण है कि 52 कोठी और 53 बाजार, यहाँ 53 बाजार लगता था। 53 बाजार का ये एरिया है, शाहपुर तक चला जाता है। और ये जो है कछुई है, यही अभी बची हुई, बाकी सब टूट गया है। नीचे भी इसका है, 9 तल्ला था नवरत्न किला, 9 तल्ला था। अभी तक हम इसके नीचे भी एक तल्ला है, ये अभी उसका एक तरह का नेव है, नीचे वाला बेस है, यही बचा है। ये बहुत ही पुरातत्व का ये है, प्राचीन स्मारक में ये सुरक्षित स्थान है। यहाँ स्थित बाबा भोजेश्वर नाथ का मंदिर राजा भोज के वंशजों का है, जहाँ आज भी लोग शिव की आराधना करते हैं। भोजपुर गांव में आप देख रहे हैं नया
भोजपुर गांव में ये पुराना पीपल का पेड़ प्रेरणा भारती न्यूज नेटवर्क का ये प्रयास है कि ऐसे उपेक्षित लेकिन ऐतिहासिक स्थलों की आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचे। यह किला केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा और हमारे गौरव का प्रतीक है। हम यहाँ पर डुमराव शहर में दुबौली हाउस में पहुंचे हैं और यहाँ के प्रतिष्ठित नागरिक, शिक्षाविद, समाज सेवी श्री ब्रह्मदेव दुबे जी से बात कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं भोजपुर और इसके किले के बारे में। माननीय दुबे जी से हम जानना चाहते हैं कि यहाँ जो किले का भग्नावशेष दिखाई पड़ रहा है, इसका इतिहास आपकी जानकारी में क्या है? नमस्कार। मेरी जानकारी के अनुसार परमार वंश का शासन 800 ईस्वी के आसपास था और उस समय दिल्ली पर अधिकार करने के 3 मुख्य ग्रुप थे जो भारत में अपना अधिकार जमाना चाहते थे। उसमें परमार वंश एक था। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये त्रिकोणीय संघर्ष दिल्ली के लिए हुआ करता था। तो समय तो हमने बताया 800 ईस्वी। हम जानते हैं कि 1198 के आसपास में मोहम्मद गौरी का प्रयास शुरू हुआ था भारत में, तो उससे पहले की बात है। और उस समय गंगा नदी भोजपुर के नीचे यहीं से बहती थी। उसी के मुंह पर यह किला एक सैनिक छावनी के रूप में था जो पाल को यहाँ तक रोके हुए था, मतलब सोन के उस पार तक। और इस तरह से इसका यह इतिहास है। आज यह किला जहाँ पर स्थित है ये भोजपुर गांव है, लेकिन इसका नाम नया भोजपुर कैसे पड़ा? हमने बताया कि जब यह एक पूरा का पूरा क्षेत्र ही उस तरह के व्यवस्था में था, तो नाम तो हम मान सकते हैं कि यह बाद में पड़ा हो। नया और पुराना जब 2 तरह का थोड़ी थोड़ी दूरी पे केंद्र बन गया गांव के रूप में। आज जो किले की स्थिति है वहां पर डंपिंग ग्राउंड, कचरा फेंका हुआ है और भग्नावस्था में है, अतिक्रमण हो रहा है। वहां पर कुछ कब्र भी देखी जा रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आज जो हम लोग हैं और हमारी जो व्यवस्था है उसके अधीन हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक का कूड़ा एक समस्या है। और उस नीति से तो फिर जहां हम आज के हिसाब से ना कुछ कर रहे हैं, इसमें हम पुराने समय से तो इसका कनेक्शन नहीं देख रहे। धन्यवाद दुबे जी। अगर आप चाहते हैं कि भोजपुर का किला सुरक्षित रहे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, प्रशासन से जवाब मांगे और किले को बचाने में सहभागी बने।